अजीज़ दोस्तों, वेलकम टू द शो। हमारा हिंद के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि सिमिलर टू बांग्लादेश 1971। मैं ज़रा थोड़ा यहाँ पे इख्तलाफ करूँगा कि बलूचिस्तान और बांग्लादेश में फ़र्क है। बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान होता था, वो पाकिस्तान मूवमेंट में फ्रंट पे था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी और बंगाली लीडरशिप, बंगाली लोग फ्रंट पे थे पाकिस्तान मूवमेंट में, जबकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। इवन अंग्रेज़ दौर में भी बलूचिस्तान के खान ऑफ कल्लात जो कि, क्योंकि बलूचिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ ट्राइब्स रहते हैं, माउंटेनियस इनका डेमोग्राफी है, तो पहाड़ों के हिसाब से वहाँ पे बहुत कम आबादी होती थी। तो मुख्तलिफ़ कबीलों के जो नुमाइंदा थे वो खान ऑफ कल्लात थे। तो खान ऑफ कल्लात के कुछ एग्रीमेंट्स थे अंग्रेज़ों के साथ, जिसमें कोयटा सिटी अंग्रेज़ों को ठेके पे दिया गया था, वरना वो अपने मामलात में अंग्रेज़ों के दौर में आज़ाद थे। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कभी भी नहीं रहा और 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के 3 दिन पहले बलूचिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट और उसकी एम्बेसी पाकिस्तान के कैपिटल कराची में 11 अगस्त 1947 को खुल चुकी थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तानी गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान की सॉवरेंटी को एक्सेप्ट किया था। खान ऑफ कल्लात अंग्रेज़ों के दौर में कोई लीगल मैटर्स होते थे तो खान ऑफ कल्लात के बलूचिस्तान स्टेट के वकील मोहम्मद अली जिन्ना होते थे और मोहम्मद अली जिन्ना को खान ऑफ कल्लात ने सोने में तोला था एक बार और उनकी बहन को चांदी में तोला था। खान ऑफ कल्लात के नमकख्वार मोहम्मद अली जिन्ना ने गद्दारी की और 1948 में खान ऑफ कल्लात के पास फ़ौज भेजी और बाय फोर्स बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। खान ऑफ कल्लात से गन पॉइंट पे बलूचिस्तान की एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई गई। तो ये मुख्तसर वाक़या है बलूचिस्तान का। 1948 में खान ऑफ कल्लात के भाई ने बलूचिस्तान में रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू की थी, जो आज तक बलूचिस्तान में बलोच आज़ादी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तुम्हारा हिस्सा कभी थे नहीं, तुमने ज़बरदस्ती हम पे कब्ज़ा किया है। तो बलूचिस्तान हमेशा से आज़ाद था और आज़ादी उनका हक़ है। बांग्लादेश का ये था कि ईस्ट पाकिस्तान में इतने जुल्म होने लगे कि उन्होंने कहा कि अब हमारा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं, इसलिए हम तुमसे अलग हो रहे हैं। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ अदवार आए, जिसमें कभी मूवमेंट अप होती थी, कभी डाउन होती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 93,000 फ़ौजियों को पाकिस्तान के हवाले वापस किया, तो उन बेरोज़गार फ़ौजियों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान में भेजा और बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन कराया गया जिसमें एयर बम्बार्डमेंट की गई और बलोच लीडरशिप को अफ़गानिस्तान में पनाह लेने पे मजबूर होना पड़ा। फिर ज़ियाउल हक़ ने आके एमनेस्टी डिक्लेयर की तो वापस ये लीडरशिप आई, कुछ अरसा हुआ, फिर वापस रेजिस्टेंस चलती रही, अप डाउन होते रहे। मुशर्रफ के दौर में बलूचिस्तान की रेजिस्टेंस मूवमेंट ने पीक पकड़ा और नवाब अकबर बुगटी, जो कि एक्स CM बलूचिस्तान थे, उन्होंने बाकायदा ऐलान जंग किया। पहाड़ों से पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई और बलोच लीडर नवाब अकबर बुगटी शहीद हो गए। मरी कबीले के शहज़ादे बालाच मरी को अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस ने जाके शहीद कर दिया। तब से बलूचिस्तान की मूवमेंट में कमी नहीं आई। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि कुछ सालों पहले जब CPEC का सिलसिला शुरू हुआ और बलूचिस्तान को तकरीबन चाइना के हैंड ओवर कर दिया गया और चाइना ने वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को, ख़ास तौर पे गोल्ड, कॉपर, पेट्रोल, गैस को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया पंजाबी आर्मी के साथ। पंजाबी आर्मी और चाइनीज़ फोर्सेस बलूचिस्तान में ज़बरदस्त लूट मार कर रहे हैं। आम बलोच के पास पीने को पानी नहीं, पूरे पाकिस्तान को गैस सप्लाई करने वाले बलूचिस्तान के अपने घरों के चूल्हे लकड़ी के ऊपर जलते हैं
और उनके पास घरों में गैस भी नहीं है। तो बलूचिस्तान में चाइना का इंटरफेरेंस होने के बाद बलोच मुजाहिदीन अब चाइना और पंजाबी फोर्स के दोनों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अभी हमने देखा कि 2-3 हफ्ते पहले बलूचिस्तान में पंजगोर और नौशकी में फ्रंटियर कांस्टेबल, जो कि आर्मी की एक ब्रिगेड है जो बलूचिस्तान के मामला देखती है, उनके हेडक्वार्टर्स पे बलोच कर्मचारियों ने हमला किया। मतलब अभी एक लेटर आया है जिसमें पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल कमर बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेटर लिखा है जिसमें यह कहा है कि 195 फ़ौजी उसमें मारे गए पाकिस्तान के, जबकि DGISPR ने शुरू में कुछ 4, कभी 6, कभी 12 फ़ौजियों के मरने की बात की, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने भी ये कहा था कि 100-150 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। बलोच बेचारे अपनी आज़ादी की जंग तनहा लड़ रहे हैं, उनको कहीं से किसी की कोई सपोर्ट नहीं है और अपने बल पे लड़ रहे हैं। और कहीं से, जैसे कि आपने देखा कि भारत में कश्मीर के लिए टेररिज्म की पूरी सपोर्ट पाकिस्तान दे रहा है, सुपरविज़न कर रहा है, फाइनेंस दे रहा है, हथियार दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। बलोचों के पास, बेचारों के पास कोई सपोर्ट नहीं है और उनको सपोर्ट होती तो शायद बलूचिस्तान कब का आज़ाद हो जाता। लेकिन अब बलोच लड़ाई में तेज़ी आई है और हम उम्मीद करते हैं कि बलोच लड़ाई बलूचिस्तान की आज़ादी के साथ ही ख़त्म होगी। मुख्तलिफ़ बलोच ग्रुप्स लॉबिंग भी करते हैं, पॉलिटिकल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हवाले से वो लॉबिंग भी करते हैं अपने इशू की, और मिलिट्री वाइज भी बलूचिस्तान के मुजाहिदीन मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की। यहाँ पे मैं भारत की सरकार से ख़ास तौर पे और बाकी दुनिया की सरकारों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल को रास्ता दें, गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल बलूचिस्तान की कायम की जाए और उनकी पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक मदद की जाए। पाकिस्तान के ऊपर ज़ोर डाला जाए कि बलूचिस्तान की ग़ुलामी अब ख़त्म होनी चाहिए और बलोचों को आज़ादी मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर योर सपोर्ट। कीप वॉचिंग हमारा हिंद।